आज की माएँ बहू बेटियां एलसीडी देख देख के सो रही है, मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। उनका बेटा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं। क्या लगता है नकीब साहब, कौनैन भाई, इस जलसे में जितने खड़े हैं, जितने ज़मीन पे बैठे हैं, पड़े हैं, इनमें कम से कम 20-25 को मताल पियंकर बैठा होगा। एकदम लिख के हम देते हैं। अच्छा, 20-25 को पियंकर होगा। थर्रा नहीं, बिस्किन क्या कहते हैं उसको, बियर। 1.5 बोतल 25 को 27 को होगा। अब वो लोग सोचता होगा झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी बैठा था, तो मूसा पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आज हम लोगों को कहता है झारखंडी साहब, आप लोगों की दुआ कैसे कबूल नहीं होती है, तो एक सब में 3 को मताल बैठेगा तो कबूल कैसे हो। इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, 100 साल का गुनाहगार। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, मौला छोटे छोटे बच्चों का सदका दुआ कबूल कर ले, बूढ़े को सदका दुआ कबूल कर ले। हाथी बे गैब से आवाज आई है, मेरे मूसा, उस मजमे में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी पापी बैठा है, उस मजमे से पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। आज तो हर दूसरा घर में, तीसरे घर में शराबी मिलेगा। उसका मुंह का रूप देखिएगा, उसका मुंह देखिएगा, लगता है सिलीगुड़ी है। उसका मुंह देखिएगा, लगता है जब बगडोगरा का हवाई अड्डा है। अजब तरह, अजब माहौल है। झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती, 1.5 बोतल पी के सो तो बरकत, पियोगे तो बरकत होगी। अजब माहौल है हम लोग को। अच्छा, ये माँ बहनें बैठी हैं, कितनी सीधी सादी लग रही है। सीधी सादी है भी। अच्छा, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ने का ही 45 को बहाना। हजरत, आप लोगों को पाली पे खाते हैं, क्या लगता है, मतलब आप लोग भी पाली पे खाइए, नमाज पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ी, कहीं मज़ार अगर उर्स लगा है, 5 औरत मीटिंग करेगी, एगो टोटो बुलाएगी, 160 रुपया करके हवा। शोहर है गुजरात में, बीबी झुलवाम झूल रही है। शोहर है दिल्ली में, बीबी जाके गुपचुप खा रही है। अजब माहौल है। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़े, मेला जाने दीजिए, घूमने दीजिए, मत पूछिए। मेरी माँ बहने, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना, सबसे अच्छे आप खूबसूरत घर में रहेंगे। शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर के सामने बन सवर के, जो मेला में घूमती हो ना बन सवर के, वहाँ घूमना तेरे लिए मना है। तुम शोहर के सामने बन सवर के घूमना नहीं, खाली जाके खड़ी हो जाना। शोहर के नज़रों में नज़रें डाल के देख के मुस्कुरा देना, 2 रकत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाए। क्या बात, वाह, पते की बात। लेकिन शोहर के पास बन संवर के जाएगी तब ना, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखें, चुड़ैल लगता है एकदम चुड़ैल, आधी रोशनी में देखिएगा डर जाइएगा कि बीबी है कहीं भूत है। और जब जाने लगे शादी घर, तब 4 बजे फेस वॉश लेके बैठ गई। कहाँ जाना है? आज शादी घर जाना है। मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम ना लगाई, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो कपड़ा फटा होता था, कपड़े में बेवन होता था। लेकिन फातिमा जब पेशानी उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वो 5-6 लड़का मदरसे का है ना, वो लोग जा रहा है, जाने दो, मदरसे के बच्चे हैं,
मदरसे पे ध्यान रखो। जी मदरसा बंद हो रहा है, लोग बंद कर रहे हैं। भारत में देखा, बांग्लादेश में एक हिंदू बिरादरी के लोगों को किसी ने मारा, उसका हम निंदा करते हैं, उसका हम भर्त्सना करते हैं, उसको कड़ी शब्दों में हम उसको निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश सरकार को इसको संज्ञान में लेके उन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी के तख्तों तक पहुंचाया जाए, जिनको खुलेआम लाइव मार के दरख्तों में लटका के जलाया गया है। ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना है, ये मानवता के खिलाफ है। जैसा हमारे भारत में हुआ है, नवादा में एक मुसलमान के मार करके 6-7 आदमी इतना मारा कि उसकी रूह निकल गई, ये भी मानवता के खिलाफ। अखलाक पहलू को मेरे भारत में मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। हमारे देश के बेटों को जानवरों के नाम पे सड़कों पे 10-20 जानवर कुत्ते के तरह झपट के जानवरों के तरह पीट पीट के मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। इनका भी संज्ञान लेके फैसला किया जाए, इसलिए कि भारत सबों का एक है। जितना देश के मंत्रियों का भारत है, उतना मुसलमान गरीब झारखंड और बंगाल बिहार के रहने वाले मुसलमानों का हक। लेकिन आज हम लोगों को टारगेट में लेता है। अभी कहाँ बांग्लादेश में घटना घटा है, हिंदुस्तान में रैली निकाल रहा है। निकालो ना, अरे तेरे देश के बच्चों को जब पीट पीट के मारता तब तुम कहाँ था? कितने दलितों को घोड़ी से उतार के मारा गया, कितनों को मटकों पे पानी पीने से मारा गया, कितनों को अपने धर्मस्थल घुसने से मारा गया। मुसलमानों, आज जो जहर के जो बीज पूरे भारत के स्तर पे बोया गया है ना, ये तुम ना घबराओ। जब जब मुसलमानों पे जब जब जुल्म हुआ है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब जब मुसलमानों पर जुल्म किया, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर जुल्म से इस्लाम मिट जाता तो मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आए थे पहलवान, एक पहलवान घोड़े पे बैठ के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान दर खानदान 22,000 फौज के बाल बच्चों के तमामों के तमाम नामो निशान मिट गया। हुसैन के घर का एक चिराग से उलाबेदीन बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, जुल्म सब्र छाने वाली। लेकिन आप लोग अपने औलमा की तनख्वाह जिंदगी में नहीं बढ़ाओ। हाँ सही पकड़े। मौलाना बल वहां बम पटक दिया, कल यहाँ कैन पटक। आजकल हो रहा है, अपने अपने घर के मोबाइल में 300 रिचार्ज करते हो। बेटा मोबाइल में तेरा बेटा पबजी खेलता है, रिचार्ज कर देते हो। जो मौलाना अजान देता है, नमाज पढ़ाता, तेरी बेटी को पढ़ाया कुरान, उस मौलाना तनख्वाह 70-80 रुपया एक घर से निकलता है। वो भी सदा सीढ़ी 10 मरतबा चक्कर लगाए तब कमाई नहीं होती है, तो ये पबजी कहाँ से खेलता है? अफसोस, जब तक हम लोग हैं दुनिया बची है आलिम उलमा की वजह से। हम लोग जिस दिन दुनिया छोड़ जाएंगे, उठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हम ही लोगों की वजह से। आप लोग क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते, खाली झूठे बैठे गए, बैठ के फिर चले। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 1.5 बोतल नहीं छोड़ेंगे। बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में लेना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो एक दो तो छोड़ना होगा, या तो गौस के दामन पकड़ो या तो पड़ाका का दामन पकड़ो। बेटी बाप से 4-4 लाख भीख मंगा तरफ भीख मांगने वाले मुसलमान रमजान में फितरा उठाओ, जाके ज़कात फितरा खाओ, उससे बढ़िया है। हाथ में रस्सी बांध के ऐसे करके जाओ, बेटा नहीं। अफसोस, बेटी बाप कर बेटा बेच के सीना तान के कहता है हम बेटा की शादी कर दिए। तुम खाक शादी किया, वो तो बेटी बाप पैसा दिया इसीलिए 20 गाड़ी लेके गया, वरना 13 को टोटो लेके जाता। वो भी 3 गो टोटवा रास्ते में खराब हो जाता, 10 गो पहुंचता, बैटरी खत्म। ये मुसलमान जलसा में आएंगे, अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे ना बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। 1:30 बजे
इस टाइम में सुकून के साथ तकरीर सुन रहे हैं। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह नजर आता है। लगता है ब्लॉक में धरना हर जगह, जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। इस टाइम में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह, चूँकि उस टाइम में तो सोने के टाइम में रहता है ना। सुबह जब से आते हैं, बाबा आपके लिए लोग पागल है, बाबा पागल है, यहाँ आए थे को पागल नहीं। ये पागल नहीं, आशिक मुस्तफ़ा ही को लोग पागल कहते हैं, आशिक रसूल को ही लोग पागल कहते हैं। जो नबी के नाम पे दीवाना दीवानगी हो जाए उसी को लोग पागल कहते हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उसे पागल नहीं, उसे वो दीवाना कहा जाता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, बड़ा सोच कर ये दीवाना बना है। और दीवाने की नजरें को जहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। क्या बात है, वाह वाह। इमाम साहब का हुजरा लेके जाइए। हाँ। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, अब खाली हाथ हमें बचा है और कुछ तो बचा है। इस टाइम में खाली हाथ बचा है, हाथ उठाइए। अब तो सब खत्म हो गया है, जो कुछ था कुछ चंदन चला गया, कुछ था तो हमारे है ना जाकिर भाई ले लिए, कुछ था तो नकीब भाई ले लिए। अब मेरी तकरीर में खाली टुकु टुकु अल्लाह कीजिए, कोई गम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। देखिए हजरत, हमारे मुसलमानों में जितना जलसा हो रहा है, अगर चाह लेंगे तो एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर आप सुन लेंगे, अगर चाह लेंगे तो नमाजी बन जाएंगे। आज इस जलसे में 10 को नमाजी बना के ही जलसा ख़त्म करेंगे। कमेटी वाला रास्ता रोड जाम कर दो, किसी को भागने मत देना। रोड को जाम करो, जहाँ से घुसे हो उसमें 5 आदमी लाठी ले खड़ा हो जाओ। नमाजी सबको नहीं, कम से कम 5 को तो 10 को बनना होगा। कमेटी में 5 लड़का तैयार हो जाइए। इमाम साहब आप ही हैं? कितने नमाजी होंगे लगभग मोहल्ले में? एक सब होते हैं लगभग। आबादी कितने पूरे मोहल्ले में? 300-400 घर है, तनख्वाह 7.5-8 आपकी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर 400 घर मान के लीजिए हजरत, और 100 रुपया अगर घर पीछे उठा लेगा तो क्या होगा? कौन मर जाएगा? क्या बर्बाद हो जाएगा? फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। 100 रुपया उठाओगे तो 40,000 रुपया उठेगा। तुम इमाम को 15,000 देना, 5,000 मौजिन को देना, 20,000 फिर भी बचेगा। चलो 100 रुपया मत उठाओ, 50 ही रुपया उठाओगे तो 20,000 रुपया उठेगा। लेकिन ये कौम 50 रुपया देना नहीं चाहती। इसका बेटा 11 बजे रात अगर MB खत्म हो जाए मोबाइल में तो गली के नीचे माथा हाथ दे बैठा बैठा, नींद सोता क्यों नहीं रे? क्या करें हजरत, दिमाग खराब है, MB खत्म। तो वो लड़का सोने के लिए जाके 30 रुपया MB मार लेता है, तब जाके 1 घंटा मोबाइल चला के सोता है। वो भी बेहतरीन चीज नहीं सुनता है, भोजपुरी गाना, आरा हिले चापरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबरा, भारत की धरती तेरे लिए तंग कर दी जा रही है। हुकूमत के नजरों में नजरें तुम मिला के जब तक बात नहीं करोगे, मुसलमानों सुन लो, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे तू ना घबरा। ये फंसाने वाले गरीब नवाज, लाने वाले गरीब नवाज, मुकाबला करने वाले गरीब नवाज, अरे जिस भारत में मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमतें हार गई थी, ख्वाजा के बिठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट को ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इतना हो हल्ला करने के बाद 100 टका बोहनी हुआ है। वो हल्ला बहुत हो हल्ला किए तो किसी आदमी को रहम आया तो 100 टका दिया।
ये मोहब्बत है। चैनल वालों आप लोग ठीक हो, लेकिन एक सेट लगाना। दादा को डिस्टर्ब हो रहा था, चूँकि बाबा को मोबाइल में देखे थे, आज सामने से देख रहे। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने के लोग पागल है। मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले, मैं कुछ नहीं इनके सामने, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ। वाह 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 वाह। माँ की दुआ लो, माँ को खिलाओ। ठंडा आया, महीना दिन से ठंडा चल रहा है, ठंडी लग रही। कोई नौजवान बेटा माँ के कमरे में घुसा, जहाँ माँ सोती है, माँ कम्बल ठीक है, रजाई ठीक है माँ, बहू पानी गर्म करके दिया था माँ, रोटी खा गई माँ, ठीक लग रहा है। कभी पूछा, अरे तू जब बचपन में था तेरी माँ नहीं सोती थी, 2 बजे रात तेरी माँ उठ के तुमको दूध पिलाई थी, तुम रात भर बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था। तेरी बूढ़ी माँ गरीबी की वजह से कम्बल रजाई नहीं था, कथा बंदरा बिस्तर टिप टिप के बिस्तर से, उसी बिस्तर में तुमको सोला के जवान की वो भीगे बिस्तर में सुबह तक सो जाती, लेकिन तेरी माँ कभी उफ नहीं किया। तुम जब भी खाना नहीं खाता था तो माँ रोने लगती थी। तुम घर से कहीं चला जाता था, माँ परेशान हो जाती। तुम बीमार पड़ जाता, माँ पागल की तरह लेके दौड़ने लगती थी। आज वो माँ को छोड़ करके कभी माँ के पास बैठा, काजू किशमिश छोड़ा ला के दिया, माँ एक प्लेट ले लो माँ, कभी पूरी जिंदगी में। लेकिन अगर पीर साहब आ जाए मोहल्ले मेरे बाप, काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसमलाई हजरत 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 दीजिए, खाली छू दीजिए। कौन मना किया कि पीर को मत खिला? पूरी जिंदगी में गए प्लेट में लेके माँ बाप के सामने छू लीजिए, पर पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। और हजरत को हजरत 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 थोड़ा 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 अफसोस लगता है। मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो जिस माँ के कदम में जन्नत है उसको कभी लाके दिए कुछ? बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई बात किया? कभी नहीं। मौलाना साहब के पास आएगा, झारखंडी बाबा मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं ने घर देखेंगे बाबू, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करें। बल बाबा घरवा खराब हो गया, इसलिए हम रंग पचड़ा नहीं करते, मिस्त्री बोला। बल वो बात नहीं है बाबा, बहुत कमाते हैं लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी उनी पढ़ देते। हम बोले बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से बोतल में पढ़े हैं, अब 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, पूरा चापाकल पढ़ते रहे, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में गाती रहो, दूसरा हटो पीते सा भी चलाओ। नमाज पढ़ना नहीं, फजर के 8 बजे दिन तक सोया रहेगा। इसमें इतने ऐसे बूढ़े आदमी 60-70 साल उम्र, 50 साल हो गई है, वजू नहीं करता है, 8 बजे सो के उठ के गली में जाके मुंह धोएगा, संथाल आदिवासी तरह, गैर मुस्लिम के तरह। अब बोल मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, तो ऐसा बूढ़ा बूढ़ी घर में रहेंगे बेनमाजी, बाप बेटा कमाई बरकत होगी? बेटा कमाने निकलता, माँ बाप नमाज पढ़ते, वहीं दुआ करते, वहीं सामने खाते, कसम खुदा की बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलता, पहाड़ की तरह मुसीबत आती, माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत जिंदगी हो गई। बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम कैसे चलेगा काम? खाली मौलाना पानी पढ़वाओ, हम तो कहते हैं कि नदियाँ फूंक दो, तालाबे पढ़ दो, सब में कूदो। नमाज पढ़ना है ना। मेरी माँ बहने तू घर से कभी बाहर मत निकल, अपने घर में अच्छी लगती है, तेरा शोहर आए तो सलाम कर, मोहब्बत कर, लेकिन नहीं तू करेगी। आज हमारे बेटे बिकने लगे, पटाखा फूट रहा है, सब बहुत कुछ हो रहा है। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 25 से 24 से 23 है, 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक
चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पियंकर रहता है। एकदम पिकनिक में मताले लोग जाते हैं। अगर 3 गो मुर्गा है 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे। अजब माहौल है, काला कल्लूटा भूत की तरह है, और पहाड़ में जाकर के सेल्फी, और मुंह है चिलम के तरह। ये तुम्हारी औलाद हो गई, काश तुम करबला याद करता। 18 साल के अली अकबर को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उतार के कहा था, बेटा दुश्मन के बीच उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ भारत में रह के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बजाओ ढोल, फाड़ा पड़ाका, डीजे बजाओ, शादी में नाचो कूदो, और जाके बोलो इस्लाम खतरे में। लड़का 35 किलो है, गाड़ी 1.5 कुंटल का मांगने वाला भिखमंगा। क्या बात है। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से पैसा मांगते? मेरी माँ बने तू भी तैयार हो जा, कमर कस ले। जो बेटा बाप अगर अपना बेटा को सौदा करेगा, तुम तहिया कर लो, ऐसे भिखमंगों से हमको शादी नहीं करना। 2-4 गो भिखमंगा को लौटा दो मड़वा पर से, तब पता चलेगा। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगते हो। पूरी जिंदगी में कमा के क्या क्या तुम्हारी कमाई में कौन खा गया? 65 साल में बेटा भैंस के पड़ाका फोड़ के जाके कब्र में गुर्जा खा रहा है। यहाँ पड़ाका फोड़ो, वहाँ बम फूटेगा। यहाँ सब सुनेगा, वहाँ कोई नहीं सुनेगा। गुम गुम लुम। यहाँ फतिया पढ़ते रहो, वहाँ गुमगुमाते रहो। हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिया। ये सही है। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के भरठा दिया। पहले फूंकते थे दुआ को, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ लाता है कोई फूंकवाने, जानता है चुप होवे करेगा। पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी। 10-20 साल पहले पूछे, सब लोग बच्चा लेके खड़ा रहता था, जानता था कि वहां से फूंकेगा चुप होगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया, बोल बाबा है, सोचा बाबा है। बचपन लोग के लेके आया। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था। बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए। लाया, ठीक फूंके, बचवा चिल्लाने लगा। बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी। अभी तो बचवे रो रहा था, उसकी माँ भी रोएगी। बोला क्या हुआ बाबा? कहले 4 लाख लिया था, दावत दे के खिला दिया, असर खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई है। तौबा करो तौबा। अरे बेटों को सूखी चटाई, सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, औलाद ना बेचना। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, इश्क़ मुस्तफा में झूम उठा था, सड़कों पे चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक चांदनी चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से, ए बाबू थोड़ा रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो बेटा, 10-20 रुपया आ रहा है, क्यों जाम करते हो? रोड रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ के बैठो, जाम मत करो। यानी हाँ, मेरी तकरीर इस टाइम में होगी, नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाओ। अब ये हाथ उठाने का टाइम खत्म, अब पाँव उठाने का टाइम आ गया। 1 बजे से पहले हाथ उठाओ। कहाँ से लाते हैं? 8वां है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे नारा लगा
तो ख्वाजा की कुछ बात भी सुन लीजिए। महीना पे रजब शरीफ का है, 27 को छठी रजब है। डेग चढ़ाना, फातिया करना, इमाम को बुलाना और 100-200 नजराना दे के घर में दुआ कराना। गौसे आजम गरीब नवाज का सदका होगा, बला टल जाए। शब बारात में भी 3 या 2 फरवरी को शब बारात है हुजूर। 2 उलमाए किराम जाते हैं, घर घर फातिया करने जाते हैं शब बारात में। इमसाल सुन लीजिए, हाँ इमसाल आ गया है, पर्ची पढ़े, पढ़ लीजिए। 100 टका कम फातिया हम नहीं लेंगे। अगर कोई घर में 10 टका दे दिया, सूजी देखो खाली फूंक दो, चल दो, बैठ के पढ़ना नहीं, 10 टका हम नहीं बैठ पाएंगे। अगर 50 टका देख लो तो सूजी उठा के फूंक दो, या 10-20 टका में ऊपर फूंको इधर से। पूछेगा हजरत क्या हुआ? बोल हो गया। कैसे हुआ? बोल जैसे 10 टका हुआ वैसे हो गया। पूरे खानदान में एक पारा कुरान न पढ़ना जाने, शब बारात में बाप माँ के कब्र में जाके अगरबत्ती जलाता है। कौन मौलाना कहा अगरबत्ती जलाने से मूर्ति की बख्शिश हो जाती है? किस मौलाना ने आप लोगों को कहा? रख दो बेटा, सोना सोना लाड़ू रख दो, तुम लोग पबजी मास्टर हो बेटा, जा बैठो, फ्री फायर खेलने में बड़ी आगे है। माँ बाप से सीना तान देता है लेकिन मोहलवा नहीं छोड़ता है। सही बता रहा हूँ हज़रत। ये उलमाए किराम को सस्ता पाए हैं। हम लोग जनाजा पढ़ा रहे हैं फ्री में, शुक्रिया अदा करो। बाप आपका है, जनाजा हम पढ़ाते हैं, शर्म नहीं आती है? उलमाए किराम से पूछे, हमारे बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, बेटा मौलाना पढ़ाना जनाजा फर्ज नहीं है, बेटा पढ़ाना जरूर, बेटा और दामाद। न दामाद उस लायक है ना बेटा उस लायक है। हजरत जोहर बाद जनाजा ऐलान कर दीजिए इमाम साहब को। जिस दिन तीजा हो उस दिन इमाम साहब को घर बुला के, हजरत 5-10 गो लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। क्या हुआ? 5-10 गो लड़का खोज दीजिएगा, घर में बाप का तीजा है। पूरा घर में कोई नाती पोता बैठने नहीं, पढ़ने बैठा कुरान, मोहल्ले के लड़का लोग को पढ़ता। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर का बूढ़ा मरा, तुम कब कुरान पढ़ोगे? 1-2 बहू भी अगर पढ़बो करती है तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? सुने, अगर 1-2 बहू कभी सास या ससुर की तीजाम निकालती है, ओ जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। काश ये बहू बेटियां हर सप्ताह कुरान खोल के पढ़ लेती, अच्छा बेहतर से कुरान पढ़ लेती, तिलावत कुरान करती, चेहरे पे रोशनी हो जाए। बाप आपका होता है। हम लोग फ्री में जनाजा, हम लोग मीटिंग 2026 में कमेटी बनाइए हजरत, कमेटी बना करके हर जनाजा पढ़ाएंगे। जिस जनाजे को सर्विसमैन बूढ़ा मरा तो 51,000, किसान बूढ़ा है उसका 21,000, एकदम बीपीएल गरीब दुखिया है फिर भी 11,000। लेकिन बाप तेरा है, जाओ तुम जो बोराम भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, थोड़ो में मुझको फराने पर। हम तो एहसान के फ्री पढ़ा देते। आप लोग क्या जानते हैं जी? 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। कहते हो इस्लाम खतरे में। दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहाँ? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। खुद दफन होने के लायक, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मे ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। आज इमाम कहते अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में रुक करके देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया, नो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में। कहीं नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में। नहीं उठाता हाथवा अल्लाह पर करके ऐसे, अगर वो खुजला रहा तो ये भी खुजलाता, समझता इसी तरह नमाज पढ़ा जाता है। ये है मुसलमान। बोलो न जनाजा नियत, वो छोड़िए, ये वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री,
मस्जिद के गेट में टूअर के तरह, यतीम के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जवा करवा। अब सोच नहीं लगता, 5-5 गो बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जबा करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट देंगे, भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार, ये पोल्ट्री गर्दन काट रहे हैं। औलाद को पढ़ाओ सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बन संवर के रहना। मैं नहीं कहा कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, शोहर के पास जाना 2 रकत नफल का सवाब। लेकिन नहीं, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको, टर्मरिक, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है केहन विदेशी है। इस कदर बन संवर के लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सब कहते माथा में तो दुपट्टा शादी दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी। अरे तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा होनी थी, गैर लड़कों के सामने चेहरा मटक मटक के कोई सेल्फी ना ले। अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। इसलिए मेरी माँ बहने, तो शादी घर जाना मना नहीं है, लेकिन इस कदर बन संवर के जाती है, अपने घर में कभी नहीं रहेगी, जबकि घर में रहना चाहिए। एक लड़का बीवी को लेके गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, जब बन संवर की बीवी शादी घर चली गई, अब लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है, वहीं बैठल है। वो कभी उस तरह देखबे नहीं किया था, 2 मरतबा गुजरा। तब बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही हैं। बोल घरवा में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर है। मेरी माँ बहन, तो ये चेहरा शोहर के सामने और गैरों के सामने दिखाएगी कयामत के दिन। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और वो अज़ाब का सिलसिला होगा। और शोहर के पास 1 गिलास पानी लेके जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों से पकड़ के 2 एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और जब शोहर के पाँव को दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मज़ार जाएगी? औरतों को मज़ार जाना मसलक आला हज़रत में मना किया है। औरतों को घर से निकल के मज़ार का सफ़र करना हराम है। क्यों जाए? शोहर के पाँव दबा, उनकी खिदमत करो, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। क्या गांव का नाम? हल्दी भी ठाक बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशन भाई के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक है, आप लोग सही, आप लोग पाँव दबाते हैं, गर्दन नहीं। क्यों? जब से तुम बेटा बेचने लगा तब से बहू बेटियां शोहर की खिदमत छोड़ने लगी। 4-4 लाख में बेटा बेचोगे, वो लड़की समझती है कि मेरा बाप खरीद के दिया है, इस शोहर नहीं ये गुलाम है। इसीलिए तो माँ बाप को छोड़ के लड़की बीवी जो कह दे, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, किसी औरत को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर पाए। और अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी फूंक में 1 फूंक से बेटा जन्नत से दूर। बेटा माँ बाप से बातचीत बंद कर देती है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत करो और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन तुम बीवी की मोहब्बत करो तो बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो। कभी जांच किए हो? नहीं किए। तुम जानते हो मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी करती है कि नहीं मोहब्बत, तुम कभी परखे हो?
पर्व त्योहार के टाइम में बीवी को किशनगंज लेके मत जाना, बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुँह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम किशनगंज मार्केट से जाके कपड़ा खरीद के ला के बीवी को देख के उसका मुँह देखना। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब है इस्लामपुर के ऊपर के बहादुरगंज के। इसलिए मेरी माँ बहने क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, अरे वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार।